आज मैं आपको टॉप 5 नट्स के बारे में बताऊंगा कि ऐसे 5 नट्स जो कि ना सिर्फ ग़िज़ाइयत के लिहाज से भरपूर हैं, जिनका ना सिर्फ आपकी पूरे जिस्म को फायदा होगा बल्कि उससे आपकी ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल होगी। ये नट्स ऐसे हैं, ये आपके ब्लड शुगर लेवल कम करने में आपकी बहुत मदद करते हैं। तो इस पे आज मैं बात करूंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर दिखेगा क्योंकि आजकल मौसम भी सर्दी का है और नट्स की डिमांड भी बहुत ज्यादा, जिसको हम लोग ड्राई फ्रूट्स के नाम से भी जानते हैं। इनको हम एक एक करके 5 को डिस्कस करेंगे। तो ये कैसे जो है ना हमारे जो है वो ब्लड शुगर लेवल पे इम्पैक्ट डालते हैं। ये ना ही सिर्फ ब्लड शुगर लेवल बल्कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका ब्लड प्रेशर, आपका वेट, इन सब के खिलाफ जो है ना आपको एक मुस्बत नताइज देते हैं। तो हमारे पास सबसे पहली इसमें जो नट आता है वो वॉलनट है, जिसे हम लोग अखरोट के नाम से जानते हैं। अखरोट अपनी ग़िज़ाइयत के लिहाज से नंबर 1 पे इसलिए है तो इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत अच्छी खासी तादाद में पाए जाते हैं। दूसरा, ये इट्स वेरी रिच इन गुड फैट्स। जो गुड फैट्स हैं जो आपकी बॉडी के लिए, आपके दिल के लिए बहुत जरूरी है, इसके अंदर गुड फैट्स पाए जाते हैं। गुड फैट्स के अलावा इसके अंदर जो है आपको प्रोटीन का कंटेंट भी इससे मिलता है आपको। प्लस इट्स वेरी रिच इन फाइबर। फाइबर बहुत हाई होता है इसके अंदर। और मैं अक्सर औकात अपनी वीडियो में बताता हूँ, जिस खाने में फाइबर ज्यादा होता है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत फायदेमंद है। ये जितने भी ये चीजें जो है ना एक सेहत के लिए आपकी एक होल एक पैकेज आप कह सकते हैं आपको फॉर गुड हेल्थ। इसके अंदर मैग्नीशियम बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। अभी जितनी भी मैंने चीजें बताई हैं, इसका सबसे बेनिफिट क्या है, आपका जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। जैसे कंट्रोल रखने का मतलब ये बढ़ने नहीं देते। और अगर आप इसको मुसलसल, इसको रोजाना की लातादाद इसको खाते हैं मुसलसल, तो इसका आपको दूसरा बेनिफिट क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जो आपके खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, उसको भी कंट्रोल करने लग जाएगा। अब ये वॉलनट की अगर फर्दर डिटेल में थोड़ा जाएं तो ये आपके लिवर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जैसे मैंने बताया, इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे लिवर हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। डायबिटिक पेशेंट्स को जरूर लेना चाहिए। तो ये लिवर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये आपकी कार्डियोवास्कुलर डिजीज से आपको बचाता है, मतलब जो आपको जो दिल की जो बीमारियां आती हैं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स को इन बीमारियों का जो खतरा वो 10 गुना 20 गुना ज्यादा रहता है एक आम पर्सन की शुगर की वजह से। तो ये आपको दिल की मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है, आपके अंदर से बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल के अंदर इजाफा करता है। तो एक कंप्लीट हेल्थ पैकेज है वॉलनट। और डायबिटिक पेशेंट्स को इसको रोजाना की बुनियाद पर अपनी डाइट में थोड़ा सा जरूर शामिल करना चाहिए। नंबर 1 पे हमारे पास क्या आता है, वॉलनट्स आते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास क्या आ रहा है, नंबर 2 पे हमारे पास आ रहे हैं आलमंड्स, बादाम। अब बादाम की भी फायदियत से जो है ना हर बंदा वाकिफ है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है कि बादाम के क्या फायदे हैं। लेकिन यहाँ पर जब डायबिटीज की बात होती है तो डायबिटीज के लिए बादाम के बहुत फायदे हैं आलमंड्स के। बिकॉज वंस अगेन ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करता है। जब इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होगी तो आपकी ओल्ड ऑटोमेटिकली जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो कम होने लग जाएगी। तो जब इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होगी, रेजिस्टेंस कम होगी, तो ऑटोमेटिकली आपके विदाउट मेडिसिन आपके ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होने लग जाएंगे, नॉर्मल रेंज में आने लग जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद चीज होगी। सेकंड, वही गुड सोर्स ऑफ गुड फैट्स। गुड फैट्स का एक बहुत अच्छा जरिया ये। कैलोरीज इनके अंदर अगर मैं बताऊं, जो वॉलट्स हो गया, इनके अंदर कैलोरीज थोड़ी ज्यादा होती हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है इन ड्राई फ्रूट्स का, ये आपका वजन नहीं बढ़ाते। हाई कैलोरी लें तो आपका वजन बढ़ता है, लेकिन ये वॉलट्स हो गए, आलमंड्स हो गया, ये इनके अंदर कंपैरेटिवली कैलोरीज थोड़ी ज्यादा होती हैं, लेकिन ये आपका वजन नहीं बढ़ाते। तो इनका ये बहुत बड़ा फायदा है। ये जो आलमंड्स की हम बात कर रहे थे, ये आपका जो है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है। कैसे, मैंने आपको अभी बताया कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है। इसके अलावा वंस अगेन गुड फैट्स इसके अंदर होते हैं, प्रोटीन का पोर्शन इससे मिलता है आपको। उसके अलावा ये इसके अंदर मल्टीपल जो आपके मिनरल्स होते हैं इंपॉर्टेंट, आपके विटामिन ई हो गया आपका, और विटामिन डी के भी इसमें पोर्शन आपको मिलता है, मैग्नीशियम का पोर्शन मिलता है आपको, जिंक हो गया आपका। ये तमाम चीजें आपको जो है ना इस एक बादाम से आपको मिलती हैं। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नट है हमारे लिए वो क्या है, आलमंड है, जिसे डायबिटिक पेशेंट को जरूर अपनी जो है वो डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए और रेगुलर इसको बनाना चाहिए। बिकॉज मेडिसिन पे जो इतना पैसा लगता है, जहां पर वहां पे थोड़ा सा पैसा अगर आप इस पे लगा देंगे तो माइट भी पॉसिबल मेडिसिन आप लोगों की छूट जाए, अपने को डायबिटीज जो है वो वैसे जो है वो नॉर्मल रेंज में आने लग जाए, साथ परहेज अगर करें आप तो तीसरे नंबर पर हमारे पास पीनट्स आती हैं, मूंगफली। आजकल सर्दियां ये तो बहुत आम है, और ये एक ऐसा जिसे हम कहते हैं कि नट है जो कि कंपैरेटिवली बाकी नट्स की निस्बत देखा जाए तो सस्ता भी है।
मतलब अगर किसी ने जो है ना 20 ग्राम लेना है, 30 ग्राम लेना है, तो इजीली उसको ये मिल भी सकता है। तो नट्स के अंदर जो है ना, जो पीनट्स है, ये इजी टू एक्सेस है, आप आसानी से, मतलब हर कोई इजीली अफोर्ड कर सकता है इसको, और रोजाना के बिना पे अफोर्ड कर सकता है। और ये इट्स वेरी रिच इन प्रोटीन। अगर आपने पीनट बटर का नाम सुना हो, तो इसी के जो है ना इसका बटर बनाया जाए, तो वो भी बहुत टेस्टी और बहुत मुफीद होता है। वंस अगेन अ वेरी हेल्दी पैकेज ऑफ प्रोटीन। अब जो मैंने इससे पहले जो दो का जो जिक्र किया है, उनके कंपेयर करूं तो आलमंड इसके अंदर जो है, पीनट के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा वही आपका हाई इन फाइबर, रिच इन फाइबर, फाइबर के कंटेंट बहुत ज्यादा इसमें से आपको मिलता है, जो कि आपका खाना जो है वो ब्लड शुगर लेवल को खून में जो है वो अचानक से नहीं बढ़ने देता है, थोड़ा थोड़ा करके जो है वो शामिल करता है। लेकिन जो पीनट्स है, इसको बहुत जो है वो लिमिट से ज्यादा क्रॉस करके नहीं खाना। उससे कुछ लोगों को लाइक एलर्जी भी हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं हमें एलर्जी, हम नहीं खा सकते पीनट से। तो इस चीज को आपको ख्याल करना है कि आपको किस चीज से एलर्जी है, किस चीज से नहीं है। अगर आपको एलर्जी नहीं है, तो इसको रोजाना कम से कम 50 ग्राम जरूर खाया करें पीनट्स को। और ये भी आपके ब्लड शुगर लेवल को मदद करती है कंट्रोल रखने के अंदर, बिकॉज इसके अंदर भी वो तमाम गुड फैट्स हो गया, हाई इन फाइबर हो गया, इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए अच्छे, और इसके अलावा बेतहाशा मिनरल्स हो गए, वाइटामिन हो गए, ये तमाम के तमाम आपको पीनट्स से भी मिलते हैं। और पीनट्स के बाद कोशिश करें रोस्टेड पीनट ना लें, क्योंकि जब रोस्टेड पीनट आएगी तो उसका मतलब वो ऑयल में फ्राई की होगी, तो उसका क्या मतलब होगा, उसकी कैलोरी जो है ना उससे 2 गुना ज्यादा हो गई होगी, जो कि आपके लिए बेहतर नहीं है। सो तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या आता है, पीनट्स। चौथे नंबर पे हमारे पास आता है कैश्यू नट्स। जो कैश्यू नट्स जो हमारे पास होते हैं, जिसको हम लोग आम जुबान में जो है मुख्तलिफ नामों से काजू के नाम से भी जानते हैं। सो वंस अगेन अ वेरी हेल्दी नट फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। इनके अंदर जो है वो शुगर भी तकरीबन ना होने के बराबर होती है, कार्बोहाइड्रेट्स भी इसके 1 से 10 के दरमियान होते हैं। इसका मतलब ये 100% सेम है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज का पेशेंट है, टाइप 2 डायबिटीज का पेशेंट है, चाहे वो प्री डायबिटीज का पेशेंट है, या जेस्टेशनल डायबिटीज का पेशेंट है, जो कि अमूमन औरतों को प्रेगनेंसी के दौरान होती है। हर तरह का जो है वो पेशेंट इसको इस्तेमाल करना चाहिए। जो कैश्यू नट्स होते हैं, इसके अंदर भी दो आते हैं, एक सादे आते हैं, एक रोस्टेड आते हैं। कोशिश करें जो सिंपल है उनको जो है वो आप लोग इस्तेमाल करें, बिकॉज वंस अगेन जहां पे रोस्टेड चीजों की बात आ जाती है, तो उसके अंदर अमाउंट ऑफ कैलोरी ज्यादा हो जाती है। तो कैलोरीज बहुत ज्यादा ना लें, ताकि आप लोगों का वेट जो है कोई इस पर नेगेटिव इंपैक्ट ना आए। तो कैश्यू नट्स हमारे पास जो है ना चौथे नंबर पे आते हैं, काजू जिसे हम लोग कहते हैं। और पांचवें नंबर पे हमारे पास पिस्ताशो आते हैं। पिस्ताशो मतलब हमारे पास जो, जिन्हें हम लोग पिस्ता कहते हैं। अगर हम कंपैरेटिवली देखें, जो पिस्ते की बारे की बात करें, तो इसके जो अफादियत है वो सारे हमने वॉलनट के बाद जितना डिस्कस किया उन सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर इनके जो है वो बात करें बजट की, तो पिस्ताचियो इज कंपैरेटिवली कंपेंसिव। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन इसके बेनिफिट उतने ही ज्यादा है। वंस अगेन इसके अंदर शुगर बिल्कुल जीरो होती है, कार्बोहाइड्रेट्स भी जो है ना 4 से 5 के करीब होते हैं इसके अंदर। एंड अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स, बहुत सारे हेल्थ है, एंटी एजिंग होता है ये बॉडी के अंदर कुछ जो एंटी जो कैंसर सेल्स होते हैं, अगर ये उनको खत्म करने में आपकी मदद करता है। ये आपके जिस्म के हर हिस्से के लिए बहुत मुफीद है। जिगर के लिए बहुत फायदेमंद है, आपके आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत मुफीद है, आपकी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है। ये आपके लिवर हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, एंटी इंफ्लामेटरी होता है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में आपकी मदद करता है। तो बेतहाशा फायदा है इसके पिस्ते के भी। और ये वो हमारे पास टॉप 5 नट्स हैं, जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जो है वो मैंने एक एक ऑर्डर में आपको बताया कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी है, फिर उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन सा है। तो वॉलनट्स होता है, फिर हमारे पास आलमंड आता है, फिर उसके बाद आप जो पीनट्स वगैरह का, उसके अलावा कैश्यू नट्स, और लास्ट में पिस्ताचियो। इसको अगर आप रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करते हैं, तो आप खुद अपने ब्लड शुगर लेवल के अंदर अच्छा खासा फर्क देखेंगे। ना ही सिर्फ कंट्रोल होता देखेंगे, बल्कि आप अपने अगर किसी कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है, उसका जो है ट्राइग्लिसराइड्स लेवल ज्यादा होता है, वो उसको भी नॉर्मल होता देखेंगे, उसको भी कम होता देखेंगे। तो मेरी यही सजेशन है कि डायबिटिक पेशेंट इसको अपनी खुराक का जरूर हिस्सा बना के रखे। इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।